नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथ्स है उसका चैप्टर नंबर 2 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। साथ ही साथ में हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक कारण उसका ये है कि यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आप एक्सरसाइज 2.2 जो है उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देते हैं अपन। सपोज मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, वो किस फॉर्म का है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ये जो a है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहलाता है। ये b जो है x का कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज अपने को याद रखना है। और जो c है, c क्या है? हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, देखो बच्चों जीरोस मैंने आपको बता दिया था क्या होते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें यदि अपन x की वैल्यू कोई सी पुट करें और उस वैल्यू को पुट करने के बाद यदि जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। यहाँ पर x टू दी पावर 2a, ठीक है, जो हमारे पास है यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2a। ठीक है, मतलब हमारे पास जो यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 जीरोस होंगे। मान लेते वो जो 2 जीरोस जो है वो क्या है? अल्फा एंड बीटा है। करेक्ट है, तो हम क्या क्या बोलते हैं? यदि अल्फा और बीटा हमारे पास क्या हो? 2 जीरोस हो, तब हम क्या लिख सकते हैं? तब यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा और बीटा इसका सम क्या होगा भैया? ठीक है, इसका सम होगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? बी हमारे पास है एक्स स्क्वायर का एक्स का कोएफिशिएंट, और ए क्या है? ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ऊपर, और अपॉन में लिख देंगे अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। करेक्ट, तो ये फार्मूला हमारे को याद रखना है यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, सेकेंड हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स क्या? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास c अपॉन ए। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। a क्या है? ये हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा भैया? वो हमारे पास आ जाएगा क्या? कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। करेक्ट है, ये अपने को यहाँ पर याद रखना, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। किसके बीच में? जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। करेक्ट है, चलिए बच्चों, ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हो गया। अगर मान लो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तब क्या होगा? ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। बी क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सी क्या है हमारे पास? एक्स का कोएफिशिएंट। और डी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हमारे पास है इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। यहाँ पर गामा भी आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और अपने को अच्छे से मालूम है कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं। करेक्ट है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा। अपन यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मीन्स क्या? मीन्स ये हमारे पास है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। करेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास सेकेंड है हमारे पास क्या? प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये है, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? c अपॉन ए। सी क्या है हमारे पास भैया? सी हमारे पास है एक्स का कोएफिशिएंट। ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या? माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है हमारे पास?
एक्स क्यू का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन एक काम करते हैं, अब एग्जांपल्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, उससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2, क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और अपने को क्या बताना है, अपने को यहाँ पर रिलेशनशिप करना है, रिलेशनशिप बताना है किसका, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन v है, और ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। क्या है पॉलिनोमियल हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब इसका अपन क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे उनको अपन जीरोस के इक्वल में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 होगा, और हमारे पास ये जो है दे रखा है हमारे पास क्या, 10 कांस्टेंट टर्म है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास आएगा 10। ठीक है, अब फैक्टर करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस 10 के ऐसे 2 पार्ट फाइंड करेंगे अपन कि उनका प्रोडक्ट तो 10 आ जाए, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में साइन है प्लस का, तो प्लस करने पर मतलब ऐड करने पर क्या आ जाए, ये बीच वाला कोएफिशिएंट आ जाए, कौन सा, 7 हमारे पास आ जाए। तो ऐसे हमारे पास नंबर होते हैं 2 × 5 दैट इज 10, और जब 2 को अपन 5 के साथ प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। करेक्ट है, तो ये दोनों रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पर फुलफिल होती है। तो ये जो 7 है, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 + 5। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर तो मैं ऐसा का ऐसा भी हाल फिलहाल कॉपी कर देता हूँ, प्लस ये वाला जो 7 है, 7 को हम लिखेंगे 2 + 5। तो ये लिखा मैंने 2 + 5। ये हमारे पास x है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में x लिख दिया अपन ने, प्लस 10, ये प्लस 10। करेक्ट है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन हो जाएगा, जिसको थोड़ा और अगर अपन सॉल्व करें क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये प्लस मैंने ऐसा लिखा, 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये हो जाएगा 2x, प्लस साइन हमारे पास आ रहा है, 5 का मल्टीप्लिकेशन अपन x में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या करने हैं, दोनों नंबर्स के अपन यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, जोड़े बनाने वाले हैं। ठीक है, पेयर बनाने वाले हैं। तो ये पेयर बन जाएगा हमारे पास, एक पेयर तो ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। इस पेयर में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते, तो इस पेयर में से हमारे पास x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा x, यहाँ बचेगा हमारे पास x, यहाँ से x कॉमन गया तो प्लस का 2 हमारे पास बच रहा है, प्लस यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास 5 कॉमन लिया हमने, यहाँ बचेगा हमारे पास x + 2। ठीक है, अब x + 2 और x + 2 ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। बाहर लिख लेता हूं मैं x + 2, और आ जाएगा बच्चों यहाँ पर से ये वाला x और प्लस 5, तो ये हो जाएगा x + 5। ठीक है, तो इसके फैक्टर आ गए हमारे पास x + 2 और x + 5। ठीक है, अब जीरोस के लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पर जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं फॉर जीरोस। ठीक है, क्या होगा, x + 2 = 0 होगा, और x + 5 = 0 होगा। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब हो जाएगा x = 2, इधर है हमारे पास प्लस का, दूसरे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पर से हो जाएगा x = -5। अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, क्या हमारे पास x के वैल्यू आ रही -2 और x की वैल्यू आ रही -5। ठीक है, और यही हमारे पास क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, और इनको यदि अपन अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करें तो ये अल्फा = हो जाएगा 2 और बीटा = हो जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा हमारे पास 2 जीरोस आ गए हैं। ठीक है, करेक्ट है, यहाँ तक तो हमें, यहाँ तक तो कोई कठिन काम अपने को नजर आता नहीं, यहाँ तक तो सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, अब आप आगे अपने को क्या करना है, देखो जीरोस फाइंड करना थे, तो जीरोस तो अपन ने फाइंड कर लिए। करेक्ट है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर मतलब ये इतना वाला पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया है। अब अपने को क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब जीरोस और
ये हमारे पास कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपने को दिख रहा है एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 और बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना भैया, हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 7 और c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10। तो c इज इक्वल टू 10। इसको मैं साफ कर देता हूँ अभी हाल फिलहाल। ठीक है, तो ये इतनी बात अपने को समझ में आती है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन इनके निकालना है। तो अपने को मालूम है अच्छे से क्या, नंबर 1 सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या है भैया, सम ऑफ जीरोस क्या होता है वो, -1 और क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी एक्स एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। करेक्ट है। तो अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, सम ऑफ जीरो, सम क्या है भैया, जीरो है हमारे पास -2 -5। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, -2 प्लस -5, और यहाँ पर है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, 7 है, ये हो जाएगा -7 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। तो यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो -2 प्लस -5 दैट इज -7, और ये -7 अपॉन 1 ये हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा -7। तो ये वाले जो रिलेशन है ये तो हमारा क्या हो जाता है भैया, फुलफिल हो जाता है। दूसरा रिलेशन अपने को देखना है क्या, नंबर 2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं अपन। देखो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 10, ये लिख दिया मैंने 10, अपॉन में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, और इधर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 2 -2 और -5, ये हो जाएगा -2 इंटू -5, -2 का -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया आएगा 10, और ये 10 हमारे पास है 10 अपॉन 1 मतलब 10, ये 10। तो ये वाली जो कंडीशन है ये भी हमारी पे क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। बस इतना ही आपको करके आना है जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो एग्जाम्पल नंबर 2 है या इजीली आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अपन यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, चलो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, एक आइडेंटिटी अपनों को अच्छे से मालूम है, उसको पहले अपन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। क्या होती है आइडेंटिटी हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी है, अपनों को अच्छे से याद है। इसी आइडेंटिटी का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे अपन क्या, वी हैव, ये जो हमारे पास दे रखा है पॉलिनोमियल, इसको अपन ऐसे एसिडीज कॉपीज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर -3। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर तो ये ऐसा कैसा लिखा रहने देता हूँ मैं हाल फिलहाल में, माइनस ये जो हमारे पास है 3, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ क्या, √3 का स्क्वायर। करेक्ट है ना, ये 3 को अपन √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। करेक्ट, अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाली जो आइडेंटिटी है इसका अपन यूज कर लेते हैं अपन, a प्लस बी दैट इज x प्लस √3। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, x प्लस √3, और इसको लिख देते हैं अपन x माइनस √3। ठीक है,
है ना, a माइनस बी, करेक्ट है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, फॉर जीरोस, ठीक है। क्या होगा भैया, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस √3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्या, अल्फा इज इक्वल टू माइनस √3 एंड बीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस √3 और √3, ठीक है। ये आ गए हमारे पास जीरो, करेक्ट है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। क्या, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, आपको अच्छे से मालूम ही होगा। अब अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये तो अभी करेंगे अपन, इसके पहले थोड़ा सा ये है जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, x² माइनस 3 इज इक्वल टू, ध्यान देना बच्चों, क्या, ये हमारे पास है x², ठीक है, प्लस 0x, देखो x के साथ में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। और ये क्या, -3। क्यों अपन ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसको अपन x², ठीक है, ये स्क्वायर मैंने ए पे लगा दिया है जो कि गलत है। हाँ, क्या आएगा, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का बन गया ये, ठीक है। इसका मतलब क्या, a हमारे पास हो जाएगा, a हो जाएगा 1, b हो जाएगा हमारे पास कितना 0 और c हो जाएगा हमारे पास कितना -3, करेक्ट है। तो इसी का अपन यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस और क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², करेक्ट है। ये फार्मूला होता है। यहां से देखो, सम हमारे पास क्या है भैया, यहाँ पे देख लेते हैं, जीरोस क्या है हमारे पास, -√3 और √3। यहाँ लिखता हूं मैं -√3 प्लस √3 और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, 0, कुछ भी नहीं है। तो ये -0 डिवाइडेड बाय क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1, तो ये 1 लिख दिया अपन ने, ठीक है। क्या आ रहा है, -√3 प्लस √3 दैट इज 0 और ये आ गया हमारे पास कितना 0। तो ये वाला जो हमारे पास है, ये वाली जो कंडीशन है, ये क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, ठीक है। सिमिलरली अपन एक काम करते हैं, इसी के जैसा अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, -√3 लिखते हैं अपन, -√3 इंटू √3, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में क्या है, -3 है, तो ये -3 और कोएफिशिएंट ऑफ x², 1, तो ये आ गया 1, करो इनको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, -√3 इंटू √3, देखो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस का, और ये -3/1 देट इज -3, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली भी हमारे पास क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो इतना ही अपने को यहाँ पर सॉल्व करके छोड़ देना है, ठीक है। आई होप यह वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अपन यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ whose zeros are -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। चलो यहाँ पर अपने को ये गिवन है, एक काम करते हैं सम एंड प्रोडक्ट अपने को गिवन है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन सॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे अपन यहाँ पर गिवन, क्या गिवन है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास -3, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा गिवन है अपने को। हाँ, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या है भैया 2, ये अपने को गिवन है। ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं अपन वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, फार्मूले लिखवाए थे ना मैंने आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है -3, ये लिख दिया मैंने -3 और b/a, इसको एक काम करता हूँ मैं ऐसा कैसा लिखा नहीं देता हूँ -b/a। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अगर व्यवस्थित करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको -3/1 इज इक्वल टू -b/a। ये माइनस से माइनस अपन कैंसिल कर देते हैं, क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा 3/1 इज इक्वल टू b/a। करेक्ट है, ये सपोज मान लेते हैं अपन इसको इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है हमारे पास 2 गिवन है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है वो लिख लेते हैं पहले अपन, इसको हटा देता हूं मैं, इसको अपन लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। करेक्ट है, तो ये अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 2 है, ये लिखा अपन ने 2, इसको लिख सकते हैं अपन c/a, तो ये है, इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं 2/1 और c/a, ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं ऑन कंपेयरिंग 1 and 2। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं ऑन कंपेयरिंग 1 and 2। ठीक है, इन दोनों को जब अपन कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो a इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है, b इज इक्वल टू 3, और c जो है हमारे पास क्या आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है, तो c इज इक्वल टू 2। करेक्ट है, तो ये अपने को अच्छे से मालूम है ना। यहाँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, अब अपने को इतना अपन कर लेते हैं, उसके बाद अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। करेक्ट है, अब एक काम करते हैं, एक ही जगह एक ही वैल्यू रख देते, तो ये 1x स्क्वायर प्लस b की जगह b की वैल्यू अपन क्या रखेंगे 3x प्लस c की जगह c की वैल्यू दैट इज 2। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अपन आंसर। ठीक है, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हैंस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, कोई ज्यादा कठिन काम था नहीं यहाँ पर, है ना। चलिए बच्चों, अपन यहाँ पर एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्या है, वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x is equal to 3x³ minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये 3, -1 और -1/3 जो है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका वेरीफाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, मतलब इसके जीरोस हैं या नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों,
ये वाला जो क्वेश्चन ही आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी बुक में दे रखा है, इसलिए अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद ये हमारे पास जो दे रखा है पॉलिनोमियल, उसको अपन एज इट इज कॉपी कर देते हैं। पी ऑफ एक्स 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, करेक्ट है। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर एक एक जो है वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्स की जगह अपने को -3 रखना है, ठीक है। तो वो सॉरी 3 लिखना है, तो इसको हटाता हूं मैं। हाँ, यहाँ क्या लिखना है अपने को 3 लिखना है, ठीक है। तो ये 3x³ है, तो ये लिखा 3x की जगह अपने को लिखना है 3, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर x की जगह अपने को 3 लिखना है, तो ये इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3, और ये माइनस का 3 अपने को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारे पास ये 3, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। देखो 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 81 माइनस 9 और 5 ये हो जाएगा 45, ठीक है। और ये -33 माइनस 3 देट इज -36 इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपन तो आ जाएगा बच्चों 0, ठीक है। इट मीन्स ये वाला जो कंडीशन है ये तो वेरीफाई होती है, मतलब ये हो जाता है कि जो 3 है ये क्या है, इसका एक 0 है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अपन से नेक्स्ट वाला जो है इसको अपन -1 भी इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसको 0 है या नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं अपन P ऑफ -1 है ना, ये -1, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पे 1 से वहाँ की जगह अपने को -1 लिखना है, तो ये 3 इंटू इस x की जगह अपने को लिख देना -1 होल क्यूब -5 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देते हैं -1 का स्क्वायर -11 एक्स -3, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं तो ये तो हो जाएगा बच्चों हमारे पास -1 का क्यूब मतलब -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1, और ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, तो ये -5 इंटू 1 -11। अच्छा, ये एक्स की जगह अपन ने लिखा नहीं था, अपने को यहाँ पे क्या लिखना था, 1 लिखना था, तो इसको अपन एक काम करते हैं 1 बना देते हैं, ये हो जाएगा -1 है ना इंटू में, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ये तो हो जाएंगे भैया प्लस, है ना। -1 है, ये हो गया हमारे पास प्लस, और ये है हमारे पास -3। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आएगा -3 -5 -8 -3 -11, तो ये -11 और ये वाला 11 हमारे पास ही प्लस का 11, यह हो गया 0। दैट इज 1 जो है वो भी गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, कोई 0 है, ठीक है। नेक्स्ट अपने को चेक करना है -1/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं P ऑफ -1/3, ठीक है। अब ये जो 3 है इसको तो मैं ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 ये एक्स स्क्वायर की जगह अपने को -1/3 लिखना है, तो ये इंटू में लिखता हूँ मैं -1/3 होल क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास है -5
इंटू -1/3 होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 इंटू -3। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन अपन ने लिख लिया है। ठीक है, वैल्यू रख के आगे देखते हैं इक्वेशन क्या, सॉरी पॉलिनोमियल है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस साइन है, -1/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1/27। 1 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -3/27। करेक्ट है। माइनस, यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5/9, ये हो जाएगा हमारे पास 5/9। और देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा ये 11/3 और ये हमारे पास माइनस का 3 है। ठीक है, यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या? नहीं। अब अपन एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये -1/9 हो जाएगा। माइनस आगे लिख लेता हूं मैं, -1/9, ये -5, -5/9। ठीक है, और ये +11/3 -3 है। ठीक है, इनको अपन एक काम करते सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा -1/9 -5/9, दैट इज -6/9। करेक्ट है ना? ओके, ये प्लस ये 11 है और 3 3 जा 9, तो ये -9 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा और ये 3 3 जा -2/3 प्लस 11 में से 9 जाएंगे तो आएंगे 2, तो ये 2/3, दैट इज क्या आया हमारे पास 0। दैट इज -1/3 जो है वो भी इसका क्या है, एक जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई अपन ने कर दिया है, यहाँ पर सॉरी वेरीफाई अपन ने यहाँ पे कर लिया है ना। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं अपन क्या आंसर में, देयरफॉर 3, -1 and -1/3 are the zeros of क्या है पॉलिनोमियल 3x³ -5x² -11x -3। ठीक है, तो ये बच्चों आधा पार्ट तो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब आपको आधे के लिए क्या करना है, बताना है। क्या बताना है? वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अपने को क्या करना है, रिलेशन बताना है इनके। ठीक है, चलिए इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलो बच्चों, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे अपन, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, पहले तो कंपेयर करेंगे। और ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं क्या, ये अल्फा, ये बीटा की और ये गामा की। करेक्ट है ना। अब इनकी सहायता से अपन इसको क्या करेंगे, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग 3x³ -5x² -11x -3। मतलब जो पॉलिनोमियल था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ax³ + bx² + cx + d से। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखो x³ का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a = 3। करेक्ट है। x² का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, -5 है, तो b = हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं b = -5। और बताओ c, ठीक है, यहाँ पर से c हो जाएगा -11, तो c = -11। और बताओ d हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो d = -3। करेक्ट है। यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये तो अपने को पता चल गया, जीरोस अपन ने निकाल लिए थे। क्या थे जीरोस हमारे पास? जीरोस हमारे पास थे क्या, 3 -1 और -1/3। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा, है ना। तो यहाँ पर से क्या लिखेंगे अपन
नाउ अल्फा, अल्फा क्या है हमारे पास भैया, अल्फा है हमारे पास 3 कॉमा बीटा, बीटा हमारे पास है -1 और गामा, गामा हमारे पास है क्या -1/3। ठीक है, ये हमारे पास गामा। अच्छा बच्चों, ये तो अपने को पता चल गया है अल्फा बीटा गामा है ना। अब अपने को रिलेशन निकालना है जीरोज और इनके बीच में। तो नंबर 1 क्या था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैंने क्या लिखवाया था, गामा थोड़ा सही नहीं बन रहा है, क्या आएगा हमारे पास, वो होता है हमारे पास -b/a। ठीक है, तो ये क्या लिखा अपन ने, -b/a। देखो अल्फा क्या है हमारे पास 3, ये लिखा मैंने 3 प्लस गामा -1 है, ये -1 और सॉरी बीटा, बीटा -1 और गामा क्या है हमारे पास -1/3। तो ये प्लस ब्रैकेट में लिख देता हूँ -1/3 बराबर इक्वल में -b, b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है 5। ठीक है, तो ये माइनस तो ये वाला फार्मूले का है ये ऑलरेडी, और ये माइनस का 5 हमारे पास है, तो ये लिख दिया मैंने -5 अपॉन में आ जाएगा ए कितना है 3 है, ये लिखा 3। देखो चेक करते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो ये तो हो जाएगा 3 -1 और -1/3, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5/3, ये हो गया 5/3। ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 -3 -1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5/3। ठीक है, सॉल्व करके देखो 9 -3 -3 -1 दैट इज -4, तो माइनस ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया 5/3 इज इक्वल टू 5/3। देखो बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये वाला तो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, एक वाला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट ये तो हो गया वेरीफाई। सेकंड पार्ट देख लेते हैं अपन, सेकंड पार्ट को करते हैं अपन यहाँ पर से नंबर 2। क्या है भैया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो था वो क्या था, -d/a होता है, -d/a होता है, करेक्ट है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पे देखते हैं अपन क्या है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या है भैया हमारे पास 3 है, ये लिखा 3 इंटू बीटा, बीटा हमारे पास -1 है, -1 गामा, गामा है हमारे पास -1/3 इज इक्वल टू डी, डी क्या है हमारे पास माइनस का 3 है, तो ये माइनस तो ये वाला फार्मूले का और ये -3 करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों, यहाँ पर से ए क्या है भैया, ए हमारे पास है 1, ये क्या है, ए इज इक्वल टू 3 है, सॉरी 3, ये 3। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसल, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 1 बराबर माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ये 3 से 3 कैंसल, तो ये आ गया 1। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट अपने को देखना है क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा, थर्ड पार्ट लिख देता हूं मैं, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, हाँ बताओ ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास C/A। ठीक है, ये होता है C/A। अब यहाँ पर से ये होता है C/A, वैल्यू रख देते हैं अपन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, अल्फा 3 बीटा -1, तो ये हो गया 3 इंटू -1 प्लस बीटा, बीटा -1 है, -1 इंटू -1/3 -1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा -3 है, -1/3 इंटू 3, ये 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे अपन C/A। सी क्या है, सी है -11, ये लिख दिया मैंने -11
अपॉन ए क्या है, ए हमारे पास है 3, ये लिख दिया अपन ने 3। चलो इसको सॉल्व करते, 3 इंटू -1 देट इज, ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये माइनस इंटू माइनस हो गए प्लस -1, हाँ -1 ही था, ये ब्रैकेट नहीं लगाया ना, हाँ -1 इंटू माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3, ठीक है। माइनस ये 3 से 3 कैंसिल, ये प्लस का जगह आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -11/3। सॉल्व करके देख लो हो रहा है क्या, 3 3 जा 9, ये हो गए माइनस के 9 प्लस का 1 और 3 1 जा 3 माइनस के 3 अपॉन में आएगा पूरे में 3, ठीक है, 3 एलसीएम है ना, और ये हो जाएगा -11/3। देखो -9 और +1 हो गए -8 और -3 हो गए -11, क्या आ रहा है -11/3, और इधर आ जाएगा हमारे पास -11/3, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या हो जाता है आपका, वेरीफाई हो जाता है। आई होप जितना भी मैंने आपको बताया है समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं।